नमस्कार साथियों, आज फिर अपना टॉपिक वही होगा। हेडिंग अपनी सेंटेंस की डेफिनीशन, सेंटेंस के एलिमेंट्स, सेंटेंस के पार्ट्स, इन तीनों पॉइंटों पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है सेंटेंस में वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में अपन बातें करेंगे कि सेंटेंस के कितने क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो सेंटेंस के जनरली कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दीज आर फर्स्ट assertive sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 optative sentence, और नंबर 5 exclamatory sentence। तो these are 5 kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। अब हम इन सेंटेंस के ऊपर बारी बारी से चर्चाएं करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस एक असर्टिव है, या ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव है, या ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले अपन वो चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब देखिएगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, किसको? असर्टिव सेंटेंस को। ओके, असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब देखिएगा, इस सेंटेंस का यूज कहाँ होता है कि किसी इंफॉर्मेशन या किसी फैक्ट या किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है वो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। किसी इन्फॉर्मेशन, किसी फैक्ट्स, किसी ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो होगा असर्टिव सेंटेंस। मतलब डिक्लेयर करना होता है किसी फैक्ट को, तो इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस सेंटेंस की जो बिगनिंग होगी वो सब्जेक्ट से होगी और एंड में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। फुल स्टॉप होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है किसकी? असर्टिव सेंटेंस की। कि a sentence starts with subject and ends with full stop, it's called assertive sentence. Okay, it is identification of assertive sentence. तो देखिएगा, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप होगा, वो अपना असर्टिव सेंटेंस होगा। अब इस असर्टिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ किसी अपने नेगेटिव ओपिनियन को बताना होता है और यहाँ अपने एक पॉजिटिव ओपिनियन को बताना होता है। पॉजिटिव ओपिनियन को बताने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को बताने के लिए नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। तो देखो, इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सेंटेंस की बिगनिंग होगी सब्जेक्ट से, उसके बाद में वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मान लो, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी है ईटीसी और अंत में आएगा फुल स्टॉप। यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद में नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट
और ETC, अंत में फुल स्टॉप आएगा। दोनों की में एक जो सिमिलरिटी है वो है कि दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से हो रही है और दोनों सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। क्लियर है ना? ये इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन अपन करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको बताना है सारे असर्टिव सेंटेंस के कि आई एम टीचिंग यू कैसा सेंटेंस हुआ? सब्जेक्ट से बिगनिंग, एंड में क्या है? फुल स्टॉप। कैसा हुआ? असर्टिव सेंटेंस। ओके। आई एम नॉट टीचिंग यू कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। दोनों ही असर्टिव से बिगनिंग सब्जेक्ट से हो रहे हैं, एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। व्हाट डिफरेंस भी है दोनों में, ये एफर्मेटिव है, ये कैसा है? एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ओपिनियन को बताया जा रहा है और ये इसमें नेगेटिव नॉट का यूज हो रहा है, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। ओके। तो असर्टिव सेंटेंस की बिगिनिंग स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, एंड फुल स्टॉप से होता है। इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेंटेंस के टू काइंड्स होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस नॉट लेता नहीं और नेगेटिव सेंटेंस बिना नॉट के आता नहीं। ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और इसका यूज जो होता है वो क्वेश्चन करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? क्वेश्चन करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है वो कैसे होता है? इस क्वेश्चन करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिएगा, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से भी होती है और WH वर्ड से भी होती है, लेकिन एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। जिस सेंटेंस की बिगनिंग जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी बिगनिंग टू टाइप से होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड WH वर्ड। एंड में क्या होगा? फुल स्टॉप। ओके। जैसे डू यू लव मी, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, और वाई डू यू लव मी। ओके। यहाँ WH से शुरू हो रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ओके, ठीक है ना? देखो, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं। इसकी बिगनिंग टू टाइप से होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड WH, और एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, हेल्पिंग वर्ब और WH। अब वो देखिए हेल्पिंग वर्ब से कब सेंटेंस स्टार्टिंग करते हैं? जब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में क्या चाहिए? हमें आंसर। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आंसर ऑलवेज यस या नो में होगा। किस में होगा? यस या नो में। व्हेन वी वांट टू आंसर इन यस या नो, यस या नो में जब हम आंसर चाहिए तो वी स्टार्ट सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। ओके। और WH वर्ड से जो होगा सेंटेंस उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू WH। वाई से होगा तो रीजन रीजन के बारे में पूछा जाएगा। ओके। हु से होगा तो नेम के बारे में या प्रोफेशन के बारे में जो भी ये पूछा जाएगा, है ना। वेयर से होगा प्लेस के बारे में पूछा जाएगा। व्हेन से होगा टाइम के बारे में पूछा जाएगा। तो WH वर्ड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। तो बताने की बात यही थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो बिगनिंग होती है वो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं केवल सेंटेंस की, कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। अब अगला नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है किसी ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइज एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, या प्रोहिबिशन की बात करने के लिए, किसी चीज़ का हमें निषेध करना है। तो इन चीज़ों को बताने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है, या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए, इन चीज़ों के लिए अपन जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसकी जो बिगनिंग होती है वो 3 टाइप से होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गए। दूसरा प्लीज़
या काइंडली से भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से। डोंट से जब होंगे तो प्रोहिबिशन होगा, प्लीज़ काइंडली से होगा तो रिक्वेस्ट होगा। और फर्स्ट वर्ब से होगे तो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, जो भी हो सकता है। लेकिन एंड में, तीनों के एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगनिंग 3 टाइप से होती है। फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, प्लीज, काइंडली एंड डोंट, ओके, एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ भी आता है? असर्टिव सेंटेंस के एंड में भी आता है, बट दैट सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट वाली कोई बात है ही नहीं। या तो बिगनिंग में आएगी तो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, या प्लीज, काइंडली या डोंट, एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से हम देखें, मैंने बोला गो देयर, कैसा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव। मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, कैसा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव। मैंने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, कैसा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव। तो ये है इम्पेरेटिव, और इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ओके, इस तरीके से। अगला नेक्स्ट सेंटेंस होगा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं? इच्छाबोधक वाक्य। अब इसको यूज क्या करते हैं? जब हमें विश का सेंस व्यक्त करना हो, जब हमें कर्ज का सेंस व्यक्त करना हो, ओके, जब हमें विलेस का सेंस व्यक्त करना हो, तो इन सेंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाए, विच इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब इसकी बिगनिंग किससे होती है? मे से, लेकिन एंड में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयबोधक चिन्ह। मे से स्टार्ट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सभी सेंटेंस कैसे हैं? अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। बेस, कर्स, ब्लेस, प्रे आदि का सेंस व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य वो इच्छाबोधक वाक्य हिंदी में से कहते हैं, और इसकी बिगनिंग मे से होती है और एंड में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। नेक्स्ट जो अपना लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। यहाँ अपने सडन फीलिंग को व्यक्त किया जाता है। किसको? सडन फीलिंग। सडन जो फीलिंग होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, वो होता है क्या? एक्सक्लेमेटरी। जैसे सडन फीलिंग हमारी जॉय से भी हो सकती है, सोरो से भी हो सकती है ना। ये जो भी होंगे, इस तरह सरप्राइज भी हो सकता है, किसी चीज़ को देखकर तुरंत सरप्राइज हुआ, वो कहते हैं ना, वो वाह व्हाट इज, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सोरो को, जॉय को, सरप्राइज आदि व्यक्त करने के लिए। अब इनकी जो बिगनिंग होती है वो 2 टाइप से होती है। एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जैसे सोरो है, जैसे हुर्रे है, इस तरीके से आएगा, ओके, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। या आहा है, ठीक है, इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओहो है ना, इस तरीके से ये आएंगे। लेकिन फिर इसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। यहाँ भी क्या आएगा? सब्जेक्ट, एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आएगा, एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। यहाँ से अपन देखें तो ऐसा टाइप सेंटेंस होगा, लेकिन इन्हीं वर्डों के आने की वजह से ये सेंटेंस कैसा हो जाता है? अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जब बैक सेंटेंस में जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ गए, मतलब कोई भी वर्ड आएगा और उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो वो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ये पहला काइंड है किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। दूसरा जो ये सेंटेंस होते हैं वो व्हाट एंड हाउ से भी शुरू होते हैं। किससे? व्हाट एंड हाउ से। जब व्हाट एंड हाउ से शुरू होंगे तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ये WH वर्ड है, WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी बिगनिंग होती है, लेकिन एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। बट जब व्हाट एंड हाउ से सेंटेंस की बिगनिंग हो और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वो कौन सा होगा? अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ देता हूँ, जैसे हुर्रे, आई हैव वॉन,
कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी है। इस यहीं से एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद। यहाँ से देखें तो एसर्टिव है, लेकिन ये वर्ड आने से एक्सक्लेमेटरी होगा। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया इट इज, व्हाट एन आइडिया इट इज। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आएगा, है ना। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज। वाह, लड़की को देखते ही बोला हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज, दिस गर्ल इज, एक्सक्लेमेशन मार्क आया। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 5 सेंटेंस अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे कि जब सेंटेंस आपके सामने होगा तो उसको आइडेंटिफाई आप इजी गोइंग कर सकते हो। पढ़ने के बाद इजी गोइंग कर सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ दिस सेंटेंस you can say that is a exclamatory sentence, that is a this is a assertive sentence, interrogative sentence, imperative। ओके, आइडेंटिफिकेशन आपके सामने क्लियर है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे राधे।